1947 तक इतना रुपया इस किताब में खर्च हुआ। ये किताब नहीं है, ये हमारे लिए ईश्वर से भी ऊपर है। हम ईश्वर की शपथ लेते हैं, पता नहीं कितने, या तो इन्हें ईश्वर नाम को किसी को रखने नहीं देना था, या फिर संविधान की शपथ दिलाते। ये ओरिजिनल कॉपी की रेप्लिका है, इसका एक साइज है। चल वो दिखाएं। इसमें मतलब आधे पन्नों पे नाम है, आधे पन्नों पे नहीं है। अब आधे पन्नों पे क्यों नहीं है, तो क्या वो पन्ने बदल दिए गए? इधर देखेंगे। अभी कुछ दिन पहले जैसे कोई आए थे, उन्होंने कहा संविधान के ये कागज गायब हो गए हैं। उन्होंने बताया था कि मैं आज से बहुत सारे दिनों से काफी लोगों को बता रहा हूँ, बहुत तुमको पता। उन्होंने ये कहा कि ये मैंने आंखें डाली, ये करा वो करा, ये करा वो करा, तो बाद में पता चला कि वो सब फालतू का था। मैं करके आया हमारा क्या है, तुम्हारी डिमांड है कि नाम से ना, वो तो हो गया। अब नगर पालिका से इंडिया शब्द पूरी तरह हट गया। विश्व पटल पे आपके भारत ही लिखा था, आप सबने देखा G20 में। तो G20 में 130 से ज्यादा कंट्रीज। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नमा है, मेरा जन्म गाजियाबाद में हुआ, मेरा निवास दिल्ली में है और अभी मैं रिसेंटली गाजियाबाद शिफ्ट हुआ हूँ लैंडक्राफ्ट वोल्फिंग। जो इशू के ऊपर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द इशू इज टोटली इंडिफरेंट। ये है भारत का संविधान। भारत नाम के लिए मैंने एक आवाज़ उठाई थी। 3 जून को 2020 को सुप्रीम कोर्ट में उसने अपना फैसला सुनाया था कि इसको संबंधित मंत्रालयों को भेजा जाए, जिसमें मुझे सफलता मिली और माननीय मोदी जी ने भारत को विश्व पटल पर रख दिया, जिसमें हम सभी 140 करोड़ भारतीयों ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। G20 में इस इशू के ऊपर भी बहुत बातचीत हुआ था। The perspective of this issue, it is also in the G20 conference. उसमें मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए थे, बहुत सारे चैनल्स के फ़ोन आए थे, लेकिन मैंने उसमें एंटरटेन करना अपने आप को ज़रूरी नहीं समझा। मैंने उनसे कहा कि अगर आपको मिलना है तो मेरे से मिलिए। उन्होंने मेरे से बाइट मांगी तो मैंने उसको देना ज़रूरी नहीं समझा और वो चीज़ वहाँ पे दब गई। और जब मुझे लगा ये दबा दी गई है तो खैर दबा दी गई तो कोई बात नहीं। अभी फिर ये इलेक्शन का दौर आया तो इलेक्शन के दौर में भी मैंने पीछे गाजियाबाद से दावेदारी पेश की हुई है, बहुत मजबूत। तो इट इज इशू इट इज इन द कोर्ट और इट इज इन द मिनिस्ट्री ऑफ इशू इज़ नाउ इन द मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री कर रही है। नगर पालिका यहाँ मेयर जो हैं आपके इंदौर के, उन्होंने कर दिया है इंडिया को पूरा रिप्लेस वार्ड को, और माननीय आदित्यनाथ जी के यहाँ पर गोरखपुर की म्यूनसिपालिटी में से भी इंडिया को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया है और धीरे धीरे सब जगह से हो रहा। अभी एक नया गजट आया जो नियुक्ति पत्र आया इलेक्शन ऑफिसर्स का, उसमें गवर्नमेंट ऑफ भारत ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ने विद द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ भारत से ये संबोधन किया है, उनको नियुक्ति दी है। तो आपको क्या लगता है भारत और इंडिया दोनों में क्या डिफरेंस है? जो देखिए, इंडिया नहीं होता तो भारत नहीं होता। नाम, अब मेरा नाम नमा है, अब आपका नाम अलग होगा। अब डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स आए हैं आज, कोई ABP है, कोई आज तक है, कोई कुछ है। अब जैसे नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह जो हैं वो हमारे गृह मंत्री हैं। अमित शाह को हम प्रधानमंत्री नहीं कह सकते और मोदी जी को हम गृह मंत्री नहीं कह सकते। तो नाम का तो सारा खेल ही है। तो ये नाम तो आज नया कोई नहीं है, चले आ रहा है 200 साल। एक नाम को चलना, जैसे मैंने अभी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, 8 या 10 डॉक्यूमेंट हैं मूल निवास प्रमाण पत्र से लेके और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, उनमें कहीं पे भी देश का नाम एक नहीं है। पासपोर्ट पे है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य। माननीय राष्ट्रपति जी के लेटर हेड पे है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मतलब भारत गणतंत्र। तो क्या हिंदी और इंग्लिश में दोनों का मतलब अलग अलग होता है क्या? गणराज्य गणराज्य रहेगा, गणतंत्र गणतंत्र रहेगा। हम रिपब्लिक डे मनाते हैं ना, गणतंत्र दिवस, गणराज्य दिवस तो हम लोग नहीं मनाते। तो मतलब नाम का तो झोल है कहीं ना कहीं, और वो ठीक होना चाहिए और हर कागज पे एक नाम होना चाहिए अल्फाबेटिकली, और इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेंट इट विल बी द इन फिनेटिक्स आल्सो। भारत इज भारत। और आज का डिमांड, आज का ये था कि जिन्होंने संविधान लिखा
अपने हाथों से लिखा श्री प्रेम बिहारी नारायण राजदास सक्सेना। आज का एक मेन ही डिबेट था, मेन ही इशू थे, 2 इशू थे। एक तो जिस शख्स ने 6 महीने कमरे में बंद होकर संविधान लिखा, 5 लोगों को भारत रत्न मिल रहा है 30 तारीख को। तो मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से तहे दिल से और 140 भारतीयों की तरफ से, क्योंकि देखिए भारत बना है तो 140 करोड़ लोगों के लिए बना है, और उनका मैं भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व देश के लिए ही करा मैंने। तो 140 करोड़ लोगों के दिल की आवाज़ है कि जिस शख्स ने कैलीग्राफी में ये संविधान लिखा, उन्हें भारत रत्न की मांग होनी चाहिए। और दूसरी एक जांच कमेटी बैठनी चाहिए कि 1957 में, जैसा मुझे पार्लियामेंट में बताया गया, कि ये लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस का जो पेज है या इंडेक्स है, ये संविधान की मूल प्रतिलिपि में क्यों नहीं है। होना चाहिए, ये होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए। जब उन्होंने डिमांड करी थी हर पेज पे मुझे मेरा नाम लिखने की अनुमति दें, माननीय जवाहरलाल नेहरू जी जो तत्कालीन हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो जब उन्होंने परमिशन दी थी, तो आज बच्चे को या किसी को क्यों नहीं पता कि उनका संविधान पे हर पेज पे उनका नाम आज क्यों नहीं है, और ये पेज कहाँ गायब है। सर, आपने अपने वक्तव्यों में ये भी कहा कि अगर मुझे गाजियाबाद से टिकट मिल जाए तो मैं चुनाव लड़ूंगा। ये देखिए, दावेदारी मैंने दी है, जिलाध्यक्ष को सौंप दिया है अपना। अब संशय इन्होंने बनाया हुआ है, अब उसके लिए मैं मुलाकात करूंगा और उसको बात को आगे रखूंगा। कोई सीट डिक्लेयर नहीं हुआ, और मुझे 100% विश्वास है कि सीट मेरे नाम की ही डिक्लेयर होगी, नमा के नाम की डिक्लेयर होगी, क्योंकि नमा ने भारत बनाया है। और भारत को ही अगर टिकट नहीं मिलेगा, गाजियाबाद के मूल निवासी को, जिस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, तो मैं टिकट देगी किसको? भाजपा। Congratulations.